जी हाँ, जल्दी जल्दी घूम रही है धरती। दिन हो रहे हैं छोटे, समय हो रहा है कम। क्या हमें डरने की जरूरत है? क्या ये सामान्य है? आखिर अचानक से धरती की स्पीड कैसे बढ़ रही है? कहीं इसके जिम्मेदार भी हम तो नहीं? और हमारे जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा अगर धरती इसी तरह तेजी से घूमती रहे? जानो अब जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं उसे जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसका हमारी और आपकी जिंदगी पर बहुत असर पड़ने वाला है। बात अभी हाल ही की है। जुलाई की 29 तारीख को धरती ने अपने एक्सिस पर घूमने में 1.52 मिली सेकेंड कम समय लिया है। जी हाँ, यानी कि हमारा दिन जो कि 24 घंटे का होता है वो 1.59 मिली सेकेंड छोटा हो गया था उस दिन। मिली सेकेंड यानी कि सेकेंड का 1000वां भाग। अब आप कहेंगे कि इतने छोटे अंतर से हमें क्या फर्क पड़ेगा भला? ये तो कोई घबराने वाली बात लग ही नहीं रही, लेकिन ऐसा नहीं है। पृथ्वी के घूमने की गति पर पूरी दुनिया का बैलेंस टिका हुआ है। अगर इसमें कुछ बदलाव आता है तो इसका पूरा प्रभाव पूरी दुनिया पर दिखाई देगा। अच्छा, इसे सिंपल लैंग्वेज में भी समझते हैं। अब आप सभी जानते होंगे कि साल में 365 दिन होते हैं और हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, जब साल का एक दिन बढ़ जाता है और फरवरी 28 की जगह 29 दिनों की हो जाती है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? असल में हमारा एक दिन 24 घंटे का नहीं होता। अगर दिन के सही समय की बात की जाए तो ये 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का होता है, और ये 56 मिनट 4 सेकंड ही 4 साल में जुड़कर एक दिन बढ़ा देते हैं। तो अगर दिन छोटा होगा तो हमारा समय भी कम हो जाएगा। यहाँ हमारा लीप ईयर का कॉन्सेप्ट भी गड़बड़ा जाएगा। इसके अलावा हमारे सभी सैटेलाइट्स में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि सभी सैटेलाइट्स की स्पीड धरती की स्पीड के हिसाब से ही मेंटेन की जाती है। ऐसे में सैटेलाइट की गति गड़बड़ा जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और कंप्यूटर जो कि टाइम के हिसाब से ही चलते हैं, उनकी टाइमिंग में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। इसके और भी कई इफेक्ट पड़ेंगे जो कि हमारे लिए फायदेमंद तो बिल्कुल नहीं हो सकते। चलिए पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अचानक से धरती की स्पीड बढ़ क्यों रही है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब धरती की स्पीड इतनी तेज नोट की गई है। इससे पहले सन 1960 में 19 जुलाई को सबसे छोटा दिन मापा गया था। उस दिन धरती ने अपनी एक्सिस पर एक चक्कर पूरा करने में 1.47 मिली सेकेंड कम समय लिया था। इसके बाद 2021 में 26 जुलाई को यह टाइम 1.50 मिली सेकेंड था। 2020 की बात करें तो 19 जुलाई को साल का सबसे छोटा दिन नोट किया गया था। उस दिन धरती ने 1.47 मिली सेकेंड कम टाइम लिया था। ये आंकड़े देखने में भले ही बहुत छोटे लग रहे हों, लेकिन ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरह से धरती की स्पीड लगातार बढ़ रही है उससे उम्मीद है कि आने वाले समय में दिन और छोटे होने लगेंगे। और ऐसा क्यों हो रहा है, इसे समझने के लिए हमें पहले धरती की संरचना को समझना होगा। अच्छा, आप ही बताइए, धरती का आकार कैसा है? सब जानते हैं कि गोल या कहें कि स्फेरिकल है, और देखा जाए तो ये पूरी तरह स्फीयर भी नहीं है। यहाँ ध्रुवों पर से थोड़ा उठा हुआ है और हमारी धरती अपनी एक्सिस पर थोड़ी सी झुकी हुई है, और ये एक समान स्पीड से अपनी एक्सिस पर घूमती रहती है। अब एक सवाल, आपको क्या लगता है कि हमारी धरती की स्पीड क्या होगी? जाहिर सी बात है आप कहेंगे कि धरती की स्पीड काफी कम है, तभी तो हमें इसके घूमने का एहसास नहीं होता। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। हमारी धरती बहुत तेज स्पीड से घूम रही है। जरा इन आंकड़ों को देखिए, आपको यकीन नहीं होगा। 43 डिग्री नॉर्थ और साउथ पोल पर धरती की स्पीड साउंड की स्पीड से भी ज्यादा होती है, और इक्वेटर पर तो इसकी स्पीड साउंड की स्पीड से भी ज्यादा होती है।